एआईपीएफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर्ड फाइनेंस पूरी दुनिया में छा गया है दोस्तों। मार्केट के अंदर जहां भी देखे एआईपीएफ एआईपीएफ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जितने भी प्रोजेक्ट डेस्क के ऊपर है दोस्तों, उन प्रोजेक्ट में बताया जाता है कि ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है, बट वाकई में प्रूव करके एआईपीएफ ने दिखाया कि डिसेंट्रलाइज शब्द होता है क्या दोस्तों। आज हम लाइव इस प्रोजेक्ट को चेक करेंगे। स्क्रीन शेयर पे यहाँ पे अपन चलेंगे दोस्तों। सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैंने मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया। मेरा नाम मनोज कुमार, सीकर राजस्थान से खाटू श्याम जी बाबा धरती के चरणों से दोस्तों मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। यहाँ पर मैंने स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको बताया है कि यहाँ पे मैंने डेक्स स्कैनर, डेक्स टूल्स है, कॉइन मार्केट कैप है, एवी डॉट आई है दोस्तों। आज मैं यहाँ पे हम चेक करेंगे कि किसी भी टोकन्स जो है उसको हम कैसे वेरीफाई करें। यहाँ पे डेक्स स्कैनर है दोस्तों। डेक्स स्कैनर क्या होता है, डेक्स स्कैनर के बारे में आपको समझना है। डेक्स स्कैनर जो होता है वो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है, एक सर्टिक होता है दोस्तों। किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको जो उसकी कोडिंग होती है, उस कोडिंग को यहाँ पे डेक्स क्या करता है, सर्टिक क्या करता है, उस कोडिंग को वेरीफाई करता है कि इसके अंदर बग्स क्या है, इश्यूज क्या है, इसके अंदर इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है दोस्तों। उसी को वेरीफाई करके डेक्स क्या होता है अपने एप्लीकेशन के ऊपर दिखाता है दोस्तों। तो डेक्स के अंदर जो है एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जो एक सर्टिक है, जो यहाँ जेन्युइन दिखाता है कि इसके अंदर बग्स क्या है, इश्यूज क्या है। हम किसी भी डेक्स वाले प्रोजेक्ट को आप ये चेक कर सकते हैं दोस्तों। आज का समय दोस्तों बदल गया है, एआई टेक्नोलॉजी का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट दोस्तों। आज के समय एआई टेक्नोलॉजी के अंदर दिन प्रतिदिन डेक्स के ऊपर प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मार्केट में आप देख ही रहे हो। यहाँ पे दोस्तों पहले क्या था, हम एमडी सीएमडी को पैसा देते थे, जहां पर एमडी सीएमडी को हम पैसा देते थे। आज के समय बाइनरी प्लान, मैचिंग प्लान सब खत्म हो चुका है और एमडी सीएमडी को कोई भी पैसा नहीं देता है, क्योंकि उसमें बिलीव भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है, क्योंकि इतना सारा मार्केट में स्कैम हुआ दोस्तों। तो एमडी सीएमडी वाला प्लान बिल्कुल भी खत्म हो चुका। आज के समय जो आ रहे प्रोजेक्ट वो डेक्स के ऊपर आ रहे हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहे हैं, जो कि डिसेंट्रलाइज नाम से दोस्तों, डिसेंट्रलाइज के नाम से आ रहे हैं। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज ये समझ लीजिए। सेंट्रलाइज में जिसमें एमडी सीएमडी क्रिएटर उसके हैंड में कवर, उसके कंट्रोल होता है, और डिसेंट्रलाइज जो होता है उसके हैंड में कोई कवर नहीं, हैंड में कोई पावर नहीं होता दोस्तों। वो पूरा का पूरा यहाँ पे यानी एक व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के हाथ में कंट्रोल नहीं होता है, ऑल कम्युनिटी के हाथ में हैंड में कवर होता है, उसे डिसेंट्रलाइज कहा जाता है दोस्तों। डिसेंट्रलाइज का मतलब ब्लॉकचेन है, और ब्लॉकचेन यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्रिप्टो का जमाना दोस्तों। क्रिप्टो के अंदर यहाँ पे ब्लॉकचेन है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है, बीपी20 ब्लॉकचेन है, एथेरियम ब्लॉकचेन है, सोलाना ब्लॉकचेन है। जितनी भी ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन छोटी छोटी साइकिल की जो कड़ियां होती है, एक एक कड़ी को मिला के उसको साइकिल की चेन बनाई जाती है, उसे ब्लॉकचेन कहा जाता है दोस्तों। और ब्लॉकचेन के अंदर जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो साथियों, अगर आपने किसी गलत एड्रेस पे डाल दिया तो वो उलझ गया, तो वो उलझ ही गया। इसीलिए आपको वेरीफाई करना है, सही देखकर उसमें ट्रांजेक्शन करना। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का दोस्तों जमाना है। यहाँ पे ये डेक्स के अंदर जो है एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, एक सर्टिक होता है, जिसमें किसी भी टोकन्स को अपन यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, उसके अंदर बग्स क्या है, इश्यूज क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिया है डेक्स के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर आपको दिख रहा है AIPF। उस पे अपन जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सिस्टम का पूरा खुल के आ जाता है कि इसमें अपन इसको वेरीफाई करेंगे। AI पावर्ड फाइनेंस सिस्टम का नाम है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर्ड फाइनेंस। पोलैंड कंट्री से दोस्तों ये स्टार्ट हुआ है। मैं सल्यूट करता हूं हमारे इंडिया के हेड प्रमोटर, जिन्होंने हम सभी लोगों के पास ये प्रोजेक्ट पहुंचाया दोस्तों। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, हमारे इंडिया के जो हेड प्रमोटर है वो सेफोल्ड डिसेंट्रलाइज वॉलेट के हेड प्रमोटर भी रह चुके हैं, और कई कंपनियों के हेड प्रमोटर रह चुके हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पे उन्होंने, उनके माध्यम से वो टोकन इवेंट में जाते रहते हैं, जहां पर AIPF प्रोजेक्ट का वहां पर अनाउंसमेंट हुआ है। टोकन्स के जो इवेंट्स होते हैं वो दो ही जगह होते हैं, सिंगापुर में और दूसरी जगह है दुबई के अंदर दोस्तों। तो सिंगापुर के अंदर 2 अक्टूबर को इवेंट हुआ था, जहां पर हमारे इंडिया के हेड प्रमोटर गए हुए थे, जो कि यहाँ पे वो 3-4 महीने से जाते रहते हैं। तो वहां पर इनके जो क्रिएटर है AIPF के, मिस्टर इसोम सर, जिन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम एक ऐसा डेफी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं, जो सबसे एडवांस होगा, सबसे अलग होगा, सबसे हटके होगा दोस्तों, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, तो वहां पर अनाउंसमेंट हुआ, तो हमारे इंडिया के हेड प्रमोटर इस प्रोजेक्ट को मार्केट में लेके आए। तो यहाँ पर इनके जो क्रिएटर है दोस्तों 2 बार बाइनेंस पे लाइव आ चुके हैं, 18 जनवरी और यहाँ पे 9 फरवरी को 2 बार बाइनेंस पे लाइव हो चुका है। और उनके जो क्रिएटर है सामने दोस्तों मिस्टर इसोम सर, जो कि यहाँ पे इनका खुद का टेलीग्राम चैनल है, जहां पर ये अपने लाइव वीडियो डालते रहते हैं, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको ये वीडियो भी दिखाया दोस्तों।
बात करें एआईपीएफ जो है, इसका टोकन है, यूएसडीटी के पेयर पे ये काम करता है। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया गया है दोस्तों। और यूनिस्वैप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसके माध्यम से अपन एनी टाइम वेब 3 डिसेंट्रलाइज वॉलेट में इसको स्वैप कर सकते हैं अपने वॉलेट के ही अंदर दोस्तों। यहाँ पे मैं बात करूं, इसकी जो लिक्विडिटी है 1.2 मिलियन हो चुकी है दोस्तों। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए दोस्तों अभी 3 महीना 6 दिन हो चुका है। वाह क्या बात है, 3 महीने 6 दिन के अंदर 1.2 मिलियन, 12 लाख डॉलर से भी ज्यादा दोस्तों यहाँ पे हो चुका है लिक्विडिटी के अंदर। और यहाँ पे लिक्विडिटी की बात करें तो आपने कई अन्य प्रोजेक्ट में देखा होगा दोस्तों कि उसकी लिक्विडिटी ओपन रहती है, जहां पर लिक्विडिटी क्रिएटर निकालता रहता है, जैसे ही कम्युनिटी डालती रहती है वैसे क्रिएटर निकालता रहता है। बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, लिक्विडिटी को 100% लॉक किया है। एलपी टोकन 100% दोस्तों बर्न किया है। एलपी टोकन क्या होता है इसके बारे में बताता हूं। कई साथियों का जो क्वेश्चन होता है कि मार्केट के अंदर कि सर एलपी इन्होंने 100% लॉक किया, बंद किया, तो क्या इसमें से पैसा निकाला नहीं जा सकता, या इन्होंने कुछ समय के लिए लॉक किया होगा। बट यहाँ पे अपन बताना चाहते हैं कि एलपी टोकन और बर्न क्या होता है दोस्तों। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर इन्होंने डेक्स डाला है और डेक्स के ऊपर पूल क्रिएट किया है। आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से पूल क्रिएट कर सकते हो, मैं मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से पूल क्रिएट कर सकता हूं, और आप जितने भी ये सब अपने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से पूल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अपन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे पूल क्रिएट करते हैं तो डेक्स उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है और गारंटी के तौर पे अपन को एलपी टोकन लौटाता है, जिसको बोलते हैं अपन लिक्विडिटी प्रोवाइडर दोस्तों, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। तो यहां पे इन्होंने अपन को गारंटी के तौर पे एलपी टोकन दिया दोस्तों। जस्ट लाइक अपन बैंक में एफडी करवाते हैं तो गारंटी के तौर पे अपन को एक बॉन्ड दिया जाता है। जैसे ही अपना एफडी का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है उस बॉन्ड को अपन वापस लौटाते हैं, वहां पर उस बॉन्ड को फाड़ दिया जाता है कि आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। वैसे ही इन्होंने एलपी को जला दिया 100% बर्न। इसका मतलब है कि इसकी एलपी जो है वो लिक्विडिटी जो है वो परमानेंट के लिए लॉक है। इसके अंदर वही यहाँ पे निकाल सकते हैं जिनके पास एआईपीएफ टोकन होगा दोस्तों। इन्होंने क्या किया, 25,000 टोकन शुरुआत में मिंट किए थे, सॉरी बनाए थे इन्होंने। 25,000 टोकन इन्होंने जनरेशन किए थे, बनाए थे। उसके बाद में इन्होंने 25 में से 5,000 टोकन और $5,000 इन्होंने डेक्स पे डाले। डेक्स पे डालने के बाद में इन्होंने डेक्स में डालने के बाद में कभी भी डेक्स के ऊपर दोनों चीज आती है, टोकन भी जाता है, डॉलर भी जाता है, तो उसकी प्राइस खुल के आती है। तो इसकी प्राइस खुल के आई $1 की। अभी जो करंट प्राइस चल रही है $2 दोस्तों, डबल हो चुका है इसका प्राइस 3 महीने 6 दिन के अंदर दोस्तों। तो इसकी प्राइस खुलने के बाद में यहाँ पे ट्रांजेक्शन पूल क्रिएट होता रहा और इसकी रेट बढ़ती रही। और उसके बाद में इन्होंने अपनी ओनरशिप दे दी दोस्तों नूल एड्रेस 00 को। किसी भी टोकन का जो जन्म होता है वो नूल से ही होता है, उसका बर्न भी नूल में ही होता है। तो अपनी ओनरशिप ही इन्होंने नूल के ऊपर दे दी दोस्तों, जिसको अपन लाइव polygon.com पे जाके चेक करेंगे कि इसकी ओनरशिप है क्या नूल पे है या नहीं है। किसी भी अन्य प्रोजेक्ट को आप चेक कर सकते हो जिसकी ओनरशिप नूल पे नहीं मिलेगी, इसीलिए वो सिस्टम अचानक से पंप होता है और डंप हो जाता है। ये देखिए दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा नूल एड्रेस 00000। इसने अपनी ओनरशिप ही दोस्तों यहाँ पे नूल पे दे रखी है। अब इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपन चेक कर लेते हैं क्या कोई बग्स तो नहीं है, कोई इश्यूज तो नहीं है कि इसके अंदर क्रिएटर आगे जाके इसकी छेड़खानी कर सकते, सिस्टम को यहाँ पे पैसा निकाल सके दोस्तों। तो यहाँ पे अपन देखेंगे ना, ओनली फॉर वन इश्यू सेलिंग टैक्स 5% जेन्युइन क्रिएटर को जाता है। जितनी बार हम अपने वॉलेट के अंदर सेल करेंगे उतना ही उसका 5% जो है वो सेलिंग टैक्स क्रिएटर को जाता रहेगा। और यहाँ पे क्रिएटर का यही इनकम है दोस्तों, हर क्रिएटर चाहता है कि मेरा कुछ ना कुछ इनकम हो। इनका ओनली फॉर सेलिंग टैक्स 5% है। उसके बाद में बाय टैक्स 0 है, टैक्स मॉडिफाइबल नो, टैक्स को ये कभी भी घटा बढ़ा नहीं सकते। इनके हाथ में कोई कवर यहाँ पे कंट्रोल नहीं दोस्तों। एक्सटर्नल कॉल इन्होंने नो दे रखा है। ओनरशिप यस, रीनाउंस, हिडन ओनर भी यहाँ पे नहीं है। ओपन सोर्स, मिंटेबल, यहाँ पे टोकन को अलग से ये मिंट करके सेल करके रेट को डंप नहीं कर सकते। इनके हाथ में कोई यहाँ पे नहीं, क्योंकि उन्होंने ओनरशिप ही दे दी दोस्तों। टोकन स्नीपर की मैं बात करूं तो टोकन स्नीपर क्या होता है दोस्तों, स्कोर देता है, टोकन को स्कोर देता है। तो इन्होंने 100 to 100 स्कोर मात्र 3 महीने में। आपने देखा होगा मार्केट में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं जिन्होंने टोकन्स मतलब है अपने 2-2 साल चलने के बाद में भी वो प्रोजेक्ट 70 स्कोर बनाया है। 2 साल के अंदर भी इन्होंने मात्र 3 महीने में 100 में से 100 स्कोर टोकन स्नीपर पे भी दोस्तों बना चुका है। बात करें अपन, अब देखते हैं कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट वायरल हो रहा है दोस्तों, जो यहाँ पे अपन देखेंगे
ये प्रोजेक्ट जो है 1 साल 11 महीने से वायरल हो चुका है। और 1 महीने 11 साल, जब मेरे पास ये 1 साल पहले आया था तो हमने इस अपने सीनियर को वेरीफाई करवाया था कि सर इसमें बताइए इसमें क्या बग्स है, इश्यूज क्या है, इस प्रोजेक्ट को किया जा सकता है क्या। तो उन्होंने मुझे ये बोला ये सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, बट ये डिसेंट्रलाइज बता रहे हैं, इसके अंदर बग्स है, इश्यूज है, इसलिए हमने नहीं किया। पता नहीं था कि ये सुपर डुपर हिट हो जाएगा। मैं किसी प्रोजेक्ट की बुराई नहीं करता हूं दोस्तों, ये प्रोजेक्ट जो है सुपर डुपर हिट इसलिए हुआ कि डेक्स के ऊपर ये पहला प्रोजेक्ट था दुनिया के अंदर जो लोगों को लाइव यहाँ पे दिखाएगी अपना पैसा यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो लिक्विडिटी है 381.8 मिलियन। ये ओपन है, कभी भी क्रिएटर इसको चाहकर निकाल सकता है, बट नहीं निकाल रहा है। क्रिएटर भी यहाँ पे पैसा कमा रहा है और यहाँ पे लोग भी पैसा कमा रहे हैं, इसलिए चल रहा है दोस्तों 1 साल 11 महीने से। इश्यूज की बात करें तो यहाँ पे 4 इश्यूज आपको देखेगा। टैक्स मॉडिफेबल, यस, अगर इस इन्होंने यहाँ पे टैक्स को यहाँ पे 50% कर दिया, अगर आपके पास ये टोकन है, अगर इन्होंने 50% कर दिया तो आपको 50% क्रिएटर को यहाँ पे फीस देना पड़ेगा। एक्सटर्नल कॉल दे रखा है, मिंटेबल दे रखा है, फिर भी इस सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं। बट पता नहीं था कि सिस्टम इतना वायरल हो जाएगा, इसलिए वायरल हो चुका है। बट अपने प्रोजेक्ट ने यहाँ पे पोजीशन बना ली है 3 नंबर पे, और बहुत जल्द आपको नंबर 1 पे ये देखने को मिलेगा, और बना भी चुका है दोस्तों। ये तो मैं कर रहा था ट्रांसपेरेंसी की बात। अब अगर चलते हैं, यहाँ पे वेबसाइट है, डॉक्सटेट, ट्विटर है, टेलीग्राम है। इसी के ऊपर आपको डेस्क के अंदर पे ही आपको तीनों चीज देखने को मिल जाएगी। वेबसाइट, डॉक्स, ट्विटर, टेलीग्राम। टेलीग्राम इनका खुद का चैनल है। अपन चलते हैं दोस्तों सीधा वेबसाइट के ऊपर। अगर मेरा वॉइस क्लियर हो तो मुझे बता दीजिएगा, अगर वॉइस वाइंड अप हो तो मुझे प्लीज बताइएगा। यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हो इसका स्वैप, एंटर द फ्यूचर। यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.aipf.finance। रीड व्हाइट पेपर है, एआईपीएफ ओवरव्यू है, एआईपीएफ प्रेजेंट टेंशन है दोस्तों। इसी के ऊपर वेबसाइट के ऊपर आपको तीनों चीज मिल जाएगी। इसका व्हाइट पेपर मिल जाएगा, ओवरव्यू मिल जाएगी, और प्लान प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। ओवरव्यू के अंदर अपन टिक लगाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने 63 पेज की डॉक्यूमेंट्री दे रखा है दोस्तों। इन्होंने रोड में बना रखा है कि यहाँ पे इनका व्हाट हिज एआईपीएफ, इसका एआईपीएफ क्या है, हाउ टू इकोसिस्टम एआईपीएफ के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। इनका जो है फर्स्ट फेज चल रहा है दोस्तों, जिसमें इन्होंने ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, और अभी इनका बाकू में सेमिनार होने जा रहा है। फर्स्ट वीक मार्च में इसका पासपोर्ट आ जाएगा। लोगों ने पासपोर्ट लगा रखा है, टिकट आ जाएगी दोस्तों। तो बाकू इनका टूर जाएगा, जहां पर 80 लोगों ने अचीवमेंट किया रॉयल्टी। उसमें 1 महीने तक इनका प्रोग्राम था। तो उसके बाद में इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग होने वाली है। उसके बाद में फेज 2 के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी 63 पेज की डॉक्यूमेंट्री है दोस्तों। यहाँ पे खुद का यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लाना है, लेंडिंग, बोरिंग, डेबिट कार्ड, वर्चुअल कार्ड, पेपल, यहाँ पे बहुत सारे इकोसिस्टम इनको यहाँ पे दिए। अगर आप खुद से इसको पढ़ोगे ना तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा कि एआईपीएफ वाकई में है क्या। तो इनकी 63 पेज की यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री रखी, इसको आप रीड कर सकते हो। आगे इसी एआईपीएफ ओवरव्यू के बाद में यहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन पे अपन सीधा चलते हैं। एआई पावर्ड फाइनेंस दोस्तों, इसका विजन क्या है ना, इसका कोर मिशन क्या है, व्हाट इज एआईपीएफ सोल्यूट, हाउ टू एआईपीएफ वर्क्स, ये काम कैसे करता है, द 3 गवर्नेंस लेयर्स। ये दोस्तों 100% डाउ डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। आपको एक टोकन मिलता है एआईपीएफ, उसी के साथ आपको एक और टोकन ऐड करना पड़ता है जिसे बोलते हैं जीएआईपीएफ। ये गवर्नेंस है दोस्तों। आपकी जो भी इनकम है, डायनेमिक स्टेकिंग इनकम, आपकी वॉलेट में जो इनकम बनती है, उस आपके वॉलेट के अंदर जो जीएआईपीएफ टोकन आप ऐड करते हो उसके लाइव ट्रांजेक्शन जो है वो सेम चलते हैं, इसलिए क्योंकि इन्होंने गवर्नेंस दे रखी है। जब भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर इनको चेंजेस करना होगा तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, डाओ होगा, और डाओ के अंदर वोटिंग होगी। जिसके पास जीएआईपीएफ आईडी के अंदर फंड है वही यहाँ पे वोट्स दे पाएंगे, और जिनके राइट्स ज्यादा रहेंगे 51%, तो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर चेंजेस हो सकते हैं। अन्यथा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर यहाँ पे चेंजेस नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे इन्होंने डावर प्रोग्राम रखा है दोस्तों, द 3 गवर्नेंस लेयर्स प्रोजेक्ट। इसके बाद में अपन चलेंगे एस इंटेलिजेंस मॉडल्स। दोस्तों यहाँ पे ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं है, क्रिएटर एमडी सीएमडी कुछ भी नहीं है, 100% ये डाओ डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट चलेगा कैसा है, मार्केट में क्वेश्चन आता है कि ये प्रोजेक्ट चलेगा कैसे अगर इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। तो दोस्तों ये चलेगा एआई से। आज का समय एआई का है, ब्लॉकचेन के ऊपर भी एआई लगा है दोस्तों। ऑटोमेटिक एआई के थ्रू यहाँ पे इनके 5 एस इंटेलिजेंस मॉडल्स बने हैं, जो 5 एआई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों। यहाँ पे ओनली फॉर 5 ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो एआई के थ्रू चलते हैं और ऑटोमेटिकली
एक दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ अटैच है। वन बाई वन अपन इसको समझते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, कोई बाहर नहीं जाना दोस्तों। अगर इन पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एक बार आपने समझ लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, लाइफ 99% लाइफ आपकी चेंजेस होने वाली है, क्योंकि इतना खतरनाक ये पांचों के पांचों मैकेनिज्म है दोस्तों। आज तक हमने किसी भी एमएलएम प्रोजेक्ट में ये मैकेनिज्म नहीं देखा है दोस्तों। पहला जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एनईई, एनईई इमोशनल कंट्रोल मिंटिंग बर्निंग रेगुलेशन। दोस्तों एनईई का काम एक ही है, नए टोकन को मिंट करना, पुराने टोकन को जला देना, बर्न कर देना। बनाना, मिंट करना, बनाना और बर्न कर देना, जला देना। दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एएलएस, ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। अपन घर पे स्टेबलाइजर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? कि हमारी लाइट जो है वो मेंटेन रहे। तो इन्होंने दोस्तों रेट को मेंटेन करने के लिए स्टेबलाइजर लगाया। आप ही को पता है कि स्टार्टिंग के अंदर एमएलए में फंड ज्यादा ही आता है, और स्टार्टिंग में एमएलए में फंड ज्यादा आता है तो रेट पंप ही करता है, और पंप करता है और उसके बाद में डंप करता है। तो ये चीज जो है दोनों कंपनी के लिए भी नुकसान है और नई यूजर के लिए भी नुकसान है। तो इन्होंने क्या किया है, स्टेबलाइजर लगा दिया रेट को मेंटेन करने के लिए। ये कैसे काम करता है? जैसे ही 5 से 7% अचानक से मार्केट पंप करेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, ट्रेजरी से टोकन उठाएगा और सेल करेगा, ऑटोमेटिकली एआई के थ्रू सेल करेगा, रेट को 0.5% डंप लाएगा और अपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डॉलर जमा कर लेगा जी। ठीक है जी। फिर अगले 24 घंटे में मार्केट 5 से 7% पंप कर रहा है, फिर ये ट्रेजरी से टोकन उठाएगा, फिर सेल करके 0.5% मार्केट को डंप लाएगा और अपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डॉलर जमा कर लेगा। अगर डाउनफॉल आ रहा है, मार्केट डंप जा रहा है, मनोज के पास यहाँ पे 5,000 टोकन है, मैंने सेल किया, तो रेट डंप डेफिनेटली डंप जाएगा। तो डंप जाएगा तो ये क्या करेगा, एआई के थ्रू जो इनके पास बैकअप में डॉलर है, यूएसडी है, उससे ये ऑटोमेटिकली बाइंग करेगा, रेट को 0.5% फिर पंप कर देगा। तो रेट डाउन जाएगा तो ये खरीदेगा, और पंप जाएगा तो बेचेगा, और रेट को मेंटेन लेके चलेगा। एएलएस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एआरपी, ऑटो रीइन्वेस्ट कंपाउंडिंग। हर प्रोजेक्ट की जान होती है दोस्तों कंपाउंडिंग। जब तक प्रोजेक्ट में कंपाउंडिंग नहीं होता है वो प्रोजेक्ट लंबा नहीं चल पाता है। क्यों नहीं चल पाता है? कि मार्केट में पैनिक सेल ना हो, इसलिए इन्होंने कंपाउंडिंग रखा है। मार्केट में पैनिक सेल क्यों क्रिएट होती है? टोकन 3 जगह पे है, ट्रेजरी के अंदर वो भी 100% लॉक है, डेक्स के ऊपर वो भी 100% लॉक है, उनके ओनरशिप लेवल पे है। तीसरा है होल्डर्स के पास, होल्डर्स के पास टोकन होल्ड ना रहे, इसलिए ये क्या करता है, कंपाउंडिंग करवाता है, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट देता रहता है दोस्तों, इसलिए यहां पर कंपाउंडिंग करवाता रहता है। चौथा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एसआईजी, सप्लाई इंटीग्रेट ट्रेजरी बैकेट एसेट कंट्रोल। इसका दोस्तों काम एक ही है, गाइडलाइंस का। ये गाइडलाइंस देता है किसको, एएलएस और एनईनी को, कि कितने टोकन मिंट हो रहे, कितने बर्न हो रहे, कितने ट्रेजरी में जा रहे, कितने डेस्क पे जा रहे, कितने होल्डर्स के पास जा रहे हैं। दूसरा गाइडलाइंस है एएलएस को देता है, एएलएस को, कि यहाँ पे जैसे मानो ये रोबोट है, हर एड्रेस को कैप्चर करता रहता है कि किस होल्डर्स के पास कितना टोकन जा रहा है। हाँ, होल्डिंग पे है। मान लीजिए कि मनोज के पास 5,000 टोकन होल्डर पे है, तो 70% लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है कि इसका रेट अगर 5% पंप हो जाए तो मैं इसको बेच दूं और अपना सेल टैक्स बचा लूं, है ना। यही 70% लोगों की मेंटेलिटी होती है। तो ऐसा ही क्या करता है, गाइडलाइंस देता है एएलएस को, जो ऑटोमेटिक बाइंग सेलिंग करता है, कि इसकी रेट को तू 0.5% पंप कर दे। ये जैसे ही पंप करेगा तो मनोज के मन में आएगा कि सेल कर दो, सेल टैक्स बचा लो, तो मैं सेल कर दूंगा, मेरा टोकन बाहर हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए गाइडलाइंस का काम करता है। पांचवा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों वो है एलपी। एलपी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक ही काम है, कंपनी के पे आउट को मैनेज करना। जब तक कंपनी का पे आउट मैनेज नहीं होगा तो वो कंपनी चल नहीं पाएगी। तो ये क्या करता है, 250 दिन का बैकअप फंड ट्रेजरी में रखता है। बैकअप फंड दोस्तों ये कैसे काम करता है, इसको समझना है कि अपन को पे आउट कैसे आता है। जब इसको आपने समझ लिया तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि पे आउट कैसे आता है। ये 250 दिन का बैकअप फंड लेके चलता है ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब ये कैसे चलता है, 250 दिन से ज्यादा इनके पास ट्रेजरी के अंदर फंड रहेगा तो डेस्क के ऊपर $1 की लिक्विडिटी जाएगी, तो ये एक टोकन ही मिंट करेगा, एनएनई मिंट करेगा, ट्रेजरी में डालेगा। अगर यहाँ पे 250 से 200 दिन के पास इनके पास बैकअप फंड रहेगा देने के लिए कम्युनिटी के पास, तो यहाँ पे डेस्क के ऊपर $1 की लिक्विडिटी जाएगी, तो ये 2 टोकन मिंट करेगा। अब 200 से 150 दिन के पास इनके पास ट्रेजरी के अंदर बैकअप फंड रहेगा तो 3 टोकन मिंट करेगा। अब 150 से 100 दिन के पास बैकअप फंड रहेगा तो 4 टोकन मिंट करेगा। डेस्क के ऊपर $1 की लिक्विडिटी जाएगी बट ये 4 टोकन मिंट करेगा। अब 100 दिन 3 महीने का बैकअप फंड ही ट्रेजरी के अंदर बचा है, तो ये मिंटिंग रेशियो बढ़ाएगा, मैक्सिमम 5 टोकन मिंट करेगा और ट्रेजरी के अंदर डालेगा। तो यहां पर ये फिर वापिस क्या करेगा, 250 दिन का बैकअप बना लेगा। आज मैं ये समझता हूं कि सिस्टम 1 साल 2 साल 3 साल चल रहा है और उसके बाद में एक भी ज्वाइनिंग ना आए
तो भी ये 250 दिन का ट्रेजरी बैकअप फंड रखता है अपन को देने के लिए दोस्तों। 250 दिन तक अपन को पे आउट आता रहेगा। तो ये काम करते हैं पांचों के पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आगे अपन चलेंगे दोस्तों, यहाँ पे दो सिस्टम दिया है इनकम के ऊपर, प्लान के ऊपर, बॉन्ड स्टेकिंग, सिंगल टोकन स्टेकिंग। बॉन्ड स्टेकिंग की आरओई जो आ रही है और सिंगल टोकन की जो आ रही है वो सेम ही है, बट जो है बॉन्ड अभी ओपन नहीं हुआ है। बॉन्ड के बारे में अपन आगे बात करेंगे। अभी जो चल रहा है सिंगल टोकन स्टेकिंग। सिंगल टोकन स्टेकिंग के अंदर पहला ऑप्शन आता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल के अंदर आप अगले 24 घंटे के बाद में अपने प्रिंसिपल को कभी भी निकाल सकते हो। उस पीरियड में आपको आता है 0.6% पर डे। दिन में 2 बार पे आउट आएगा, हर 12 घंटे पे, 1:30 बजे दोपहर को, रात को 1:30 बजे। ठीक है जी। बट इन्होंने ब्रेक लगा रखा है कि किसी भी तरीके से इसकी रेट को डंप ना कर सके। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल के अंदर आप अपने प्रिंसिपल को 24 घंटे के बाद कभी भी निकालते हो तो 20% बर्न देना पड़ेगा बाहर से यूएसटीटी के फॉर्म में। ठीक है जी। जो 20% आप बर्न दे रहे हो वो जाता है एलएस के कॉन्ट्रैक्ट पे, जो ऑटोमेटिकली बाइंग सेलिंग करता है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे फिक्स्ड है 45 दिन लॉकिंग पीरियड, 90 दिन लॉकिंग पीरियड, 180 दिन लॉकिंग पीरियड, 360 दिन लॉकिंग पीरियड। 45 दिन के लिए अगर आप यहाँ पे प्रिंसिपल लॉक करते हो तो 0.7% पर डे आता है, हर 12 घंटे पे 2 बार पे आउट आएगा। 0.35 90 डेज के लिए 0.8 है, 180 दिन के लिए 0.9 है, 360 दिन के लिए 1% है दोस्तों। लॉकिंग के बाद आप अपने प्रिंसिपल को कभी भी निकालते तो 1% का भी आपको 4 दिन देना है, पूरा का पूरा प्रिंसिपल आपको बाहर आएगा। प्रॉफिट को आप जब चाहे मर्जी आप मिनिमम 1 टोकन भी ले सकते हो दोस्तों। आगे बात करते हैं प्राइम नेटवर्क रिवार्ड। यहाँ पे प्राइम नेटवर्क रिवार्ड के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ए और बी यहाँ पे दिया गया है, बट आप अनलिमिटेड डायरेक्ट लगा सकते हो। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड डायरेक्ट। डायरेक्ट में जितना भी धंधा आपका आ रहा है, जितना भी बिजनेस आ रहा है, उनको जो इनकम जा रही है उसका आरओई का 10% आपको इंस्टेंट दोस्तों, आरओई का 10% आपको डेली जाता रहेगा। जैसे आपको एग्जांपल समझना है कि आपने मुझे ज्वाइन किया और मैंने आपके नीचे 1000 टोकन स्टे कर दिए, तो मुझे 1% रोज 10 टोकन आ रहा है, तो 10 टोकन का 10% आपको जाएगा, 1 टोकन रोज जाएगा। इसी तरीके से जितना डायरेक्ट बिजनेस होगा उतना ही आपको आरओई का 10% जाता रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे कोई लेवल इनकम नहीं है दोस्तों, रैंक इनकम है। और लेवल से भी कई खूबसूरत इनकम है दोस्तों, रैंक इनकम जिसे बोलते हैं अपन एलायंस ग्रोथ रिवार्ड रैंकिंग सिस्टम। पहली जो रैंक है वो है नोवा की, लास्ट की जो रैंक है वो है अपेक्स की। नोवा से लेकर अपेक्स का रैंक है 15 रैंक है, 1 से लेकर 15। वन बाई वन समझते हैं इन रैंक को अपन कि कैसे इसमें आती है। $100 का पर्सनल स्टेकिंग आपका होना चाहिए। टोटल बिजनेस वॉल्यूम आपका $5000 का होना चाहिए। 2 डायरेक्ट आपको $100 के टोकन स्टेक होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। टोटल टीम को जो आरओई जा रही है उसका आपको 10% आएगा, और वो भी डेप्थ तक दोस्तों। ऐसा नहीं कि 100वीं लेवल, 200वीं लेवल, 5वीं लेवल तक भी अगर आपके नीचे धंधा डल रहा है तो आपको इनकम आएगी, क्योंकि यहाँ पे लेवल नहीं है दोस्तों, डेप्थ तक है। टोटल बिजनेस वॉल्यूम मैच करता है। $5000 का बिजनेस आपके नीचे, अगर आपके नीचे एक बंदे, आपने मुझे ज्वाइन किया और मैंने ही $5000 का बिजनेस कर दिया तो भी आप नोवा बन जाओगे। अगर आपने 5 लोगों को ज्वाइन किया, $1000 का बिजनेस भी कर दिया तो भी आप नोवा बन जाओगे। टोटल डेप्थ तक बिजनेस आपके नीचे $5000 का होना चाहिए, आप बन जाते हो नोवा। नोवा के ऊपर टोटल टीम को जो आरओई जा रही है उसका 10% आएगा। जैसे कि यहाँ पे $5000 की जो 1% आरओई जा रही है $50, तो $5 के टोकन आपको यहाँ पे रोज आता रहेगा। नेक्स्ट रैंक है विवा। सेकेंडरी विभा के अंदर $500 पर्सनल स्टेकिंग चाहिए, $20000 का टोटल बिजनेस चाहिए, 1 डायरेक्ट आपको और बढ़ा लेना है, 3 डायरेक्ट टोटल कंप्लीट चाहिए। आरओई का 20% दोस्तों जाएगा। टोटल टीम को जो आरओई जा रही है उसका 20% आपको यहाँ पे जाएगा। बट यहाँ पे अगर आपके नीचे कोई नोवा आ गया तो आपको डिफरेंस इनकम आएगी। 10% नोवा को चली जाएगी और 10% आप ही को आएगी। ठीक है दोस्तों। अगर कोई सेम रैंक आ गया तो आपकी इनकम क्लोज हो जाएगी। तीसरी रैंक और है यहाँ पे $50000 का टोटल बिजनेस, 30% आरओई का आरओई आ रहा है। बट यहाँ पे आपको एक चीज देखना है, जैसे जैसे रैंक बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी डायरेक्ट इनकम अटैच है वो भी आपको बढ़ती रहेगी दोस्तों। रैंक इनकम पे आप सेकंड रैंक पे चले गए 20%, तो डायरेक्ट इनकम 10 + 20 30% आएगी। तीसरी रैंक पे आप चले गए 30% रैंक की इनकम आएगी, 10% डायरेक्ट की, 40% डायरेक्ट की इनकम आएगी। रैंक की इनकम के साथ डायरेक्ट इनकम अटैच है, जैसे जैसे रैंक बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी डायरेक्ट की इनकम भी बढ़ेगी। 9वीं 8वीं रैंक, 9वीं रैंक तक तो आपके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल लेग का बिजनेस भी कैलकुलेट होगा। बट 10वीं रैंक पे जब आप जाते हो तो 2 साइड में आपके नीचे 9वीं रैंक वाले बंदे होने चाहिए, तब जाके आप 10वीं रैंक पे पहुंचोगे। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे ग्लोबल कंट्रीब्यूशन एक रिवार्ड के तौर पे इनकम दे रखा है, जहां पर नोवा रैंक से ये इनकम स्टार्ट होती है। कंपनी की जो आरओई जा रही है उसका 10% हिस्सा निकाला जाता है और ग्लोबल कंट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये कैसे होता है दोस्तों, आप नोवा है
और आपका डायरेक्ट योगदान कितना है। 24 घंटे के अंदर कैलकुलेट होता है कि आपका डायरेक्ट योगदान कितना है। आज आपने यहाँ पे डायरेक्ट किया तो आप आज को आपको इनकम आएगी अगर आप नोवा है तो ये कैसे इनकम आती है, 100 से लेकर 999 की अगर आपकी पर्सनल स्टेकिंग है तो 0.8% आएगा। 1000 से 2999 अगर आपकी आईडी है पर्सनल स्टेकिंग तो 0.85 है। 3000 से 4999 0.9 है। 5000 से 9999 0.95 और 10,000 की अगर आपकी है तो 1% आपको रोज आएगा दोस्तों। ऐसा समझ लीजिए $10,000 की पर्सनल स्टेकिंग आप ही की है तो आपको टोटल पूरा का पूरा ही आपको 1%, कोई भी यहाँ पे डायरेक्ट योगदान नहीं किया, आपने ही किया तो आपको पूरा का पूरा आ जाएगा। उसके बाद में विड्रॉल्स मैकेनिज्म को समझते हैं। इस प्रोजेक्ट की सबसे ज्यादा जो जान है ना वो है एएलएस और विड्रॉल्स मैकेनिज्म। विड्रॉल्स मैकेनिज्म को आपने समझ लिया ना तो आपको खुद को ही लगेगा कि सिस्टम में कितनी जान है दोस्तों। किसी भी इनकम को, चाहे वो आपकी डायमेनिक इनकम नेटवर्किंग इनकम हो, चाहे वो आपकी स्टेकिंग इनकम हो जो आरओआई इनकम हो, किसी भी इनकम को आपको विड्रॉल से लेने के लिए यहाँ पे 3 प्रोसेस दे रखा है। पहले आपको रिलीज करना पड़ेगा टर्बाइन में जिसपे टर्बो वॉलेट है। टर्बो के बाद में आपको लेके जाना पड़ेगा मेन वॉलेट के अंदर। तो इसको अपन वन बाई वन समझते हैं। ये आपका यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, स्टैटिक इनकम और डायमेनिक इनकम। इसको रिलीज करने के लिए, स्टैकिंग और आपको नेटवर्किंग इनकम को रिलीज करने के लिए, अगर आप यहाँ पे रिलीज करते हो इंस्टेंट, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं ना कि आपकी कैपिटल की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट को आप इंस्टेंट यहाँ पे लेते हो तो 20% आपको एलएस को बर्न देना पड़ेगा। 10 दिन के अंदर ले रहे हो तो 15% देना पड़ेगा, 20 दिन के अंदर 10%, 30 दिन के अंदर 5%, 60 दिन के अंदर 0%। इसको समझना है ये कैसे काम करता है। अगर आपने यहाँ पे 100 टोकन रिलीज किया है टर्बाइन में तो इंस्टेंट ले रहे हो तो बाहर से मेन वॉलेट से यूएसडीटी के फॉर्म में आपको डॉलर देना पड़ेगा 20%, और वो आपका कट के एलएस के कॉन्ट्रैक्ट पे बर्न हो जाएगा, चला जाएगा, बर्न हो जाएगा और 100 टोकन आपके टर्बाइन में आ जाएगा। 10 दिन के अंदर ले रहे हो 15%, 20 दिन के एग्जाम्पल आपने 30 दिन के लिए लिया है तो 5%, 100 टोकन आपने विड्रॉ लिए तो 5% बाहर से दे दिए तो 100 टोकन आपके, वो क्या करेगा ये 30 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 60 दिन के बाद नहीं आएगा दोस्तों। ये क्या करेगा, एक हिस्ट्री बना देगा और उसके टुकड़े करेगा, डिवाइड करेगा कि आपने 30 दिन के अंदर 100 टोकन लिया तो 100 के 30 टुकड़े कर देगा। और जैसे जैसे ब्लॉकचेन के ब्लॉक क्रिएट होते रहते हैं वैसे वैसे ये क्या करता है, टर्बाइन में डालता है। अब टर्बो से मेन वॉलेट लेना पड़ता है तो टर्बो से मेन वॉलेट लेने के लिए आपको एक और प्रक्रिया इन्होंने दे रखा है, रेट को डंप ना होने देने, रेट को डंप ना हो इसलिए इन्होंने एक प्रक्रिया रखी है कि जैसे टर्बाइन में आपके पास जो इनकम बनी है, ये सोच लीजिए कि आपने 30 दिन के लिए 100 टोकन लगाए तो 10 टोकन आपके टर्बाइन वॉलेट में बन गए। अब 10 टोकन को मेन वॉलेट में ले जाने के लिए टर्बो से 10 टोकन के लाइव रेट से बाहर मेन वॉलेट में डॉलर होने चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आज की रेट के हिसाब से $2 से $20 होते हैं। जैसे ही विड्रॉल एंड स्वैप पे आप टिक लगाते हो तो उस बाहर से मेन वॉलेट से $20 की टोकन बाइंग हो जाएगी। 10 टोकन बाई होके 12 घंटे के लिए कंपनी के पास होल्डिंग पे आ जाएगा और 10 टोकन मेन वॉलेट में चला जाएगा दोस्तों। ये ऐसा है कि यहाँ पे आपने 12 घंटे के लिए होल्ड दिया है, ओनली फॉर 12 घंटे के लिए, कि इसकी ऑक्सीजन दी है क्रिप्टो को। किसी भी प्रोजेक्ट में क्रिप्टो को 12 घंटे की जो ऑक्सीजन मिल जाती है ना तो उसकी रेट मतलब कहने का मेंटेन रहती है। तो आपने अपने ही पैसे से 12 घंटे की ऑक्सीजन दी है। दूसरी चीज है कि ये कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी अवेलेबल, जहां पर लोग बाहर से क्या वॉल्यूम देखते हैं। तो आपने 300 की वॉल्यूम क्रिएट करती, जैसे कि आपने 100 का विड्रॉल्स लिया, 100 बाहर से 12 घंटे के लिए होल्ड किया, 100 आपने सेल कर दिया तो 300 की वॉल्यूम आपने ही अपने ही पैसे से क्रिएट कर दी दोस्तों। तो यहाँ पे ये इसकी विड्रॉल्स मैकेनिज्म है। इसके बाद में अपने पास 10 मिनट के अपन अंदर ब्लॉकचेन के ऊपर जाके लाइव देखेंगे। ये तो मैं प्लान था, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा था, यहाँ पे अपन लाइव चेक करते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। जो चीजें मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पांचों के बारे में बताई, पांचों के पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपन लाइव चेक करते हैं। तो एक्सप्लोर पे जाते हैं, यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे polygon.com दोस्तों, ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुल के आएगा अपने पास। ये देखिए इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो लास्ट का जो अंक है वो है E28। उसके बाद में टोटल सप्लाई इसकी होगी है 30,78,903 टोकन की दोस्तों। होल्डर्स हो चुके इसके 14,275। अब इसके बाद में अपन यहाँ पे ये जो ट्रांसफर है, इसे ट्रांजेक्शन है दोस्तों, इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन को अपन चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि इन्होंने, मैंने जैसे आपको फर्स्ट में बताया कि इन्होंने 25,000 टोकन शुरुआत में मिंट किए थे, 20,000 ट्रेजरी में डाल दिए और 5,000 टोकन और $5,000 डेक्स पे डाले, लिक्विडिटी को लॉक किया, ओनरशिप दे दी नल को। अब इसको अपन लाइव चेक करते हैं। यहां पे आपको दिख रहा है 95 डेज एगो फर्स्ट ट्रांजेक्शन, 444 ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है दोस्तों। एक मिनट, मेरा ये खुल नहीं रहा है, एक मिनट।
ये खुल नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, होल्डर्स पे चेक करते हैं। होल्डर्स पे अपन टिक लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक से लेकर यहाँ पे 6 बुक के निशान लगे हैं, जो होते हैं दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। एक जो है फन एक नंबर का जो है 444 ये ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर 50% का फंड पे पड़ा है दोस्तों। यहाँ पे है 15,47,208 टोकन्स। उसके बाद में 880 जो है ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अपन यहाँ पे अपन स्टेकिंग लगाते हैं, टोकन बाय करके स्टेकिंग लगाते हैं। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसपे 26% का फंड है। उसके बाद में 2D6 जो है डेक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर डॉलर भी जाता है टोकन भी जाता है। तीसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, चौथा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है AEF, ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर, जो ऑटोमेटिक बाइंग सेलिंग करता है, ये उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद में पांचवा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 268, ये वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिससे अपन को पे आउट आता है। कभी भी आप विड्रॉ लेते हो तो आपको पे आउट किससे आता है? 268 से आता है। छठवां स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्रिएटर का, जिसको सेलिंग टैक्स जाता है दोस्तों। इनके पास 7973 टोकन अभी सेलिंग टैक्स के गए हुए हैं, बाकी ये सेल भी करते रहते हैं बार बार। तो ये पांचों के पांचों आप देख सकते हो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इनका फंड कितना है। उसके बाद में ये होल्डर्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके पास किसी के पास 1000 है, किसी के पास 2000 है, किसी के पास 500 है। उसके बाद में पांचों के पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ओनरशिप अपन चेक कर लेते हैं नूल के ऊपर है या ना। तो हमने यहाँ पे टेलीग्राम से निकाल रखा है, क्योंकि वन बाय वन जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये पांचों के पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ओनरशिप चेक कर लेते हैं। ARP, एनइनी, ALS, ALP, SIG। पहले अपन ARP की ओनरशिप चेक कर लेते हैं, इस पे टिक लगाएंगे तो ये खुल के आएगा अपने पास। लॉन्ग टू पे टिक लगाएंगे, ये देखिए प्रीवियस ओनर न्यू ओनर 000, 894 प्रीवियस ओनर और न्यू ओनर 00, अपनी ओनरशिप इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की नल एड्रेस 00 पे ऊपर है दोस्तों। दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक करते हैं, एनइनी नए टोकन को मिंट करता है, पुराने टोकन को बंद करता है। इसकी ओनरशिप चेक कर लेते हैं, प्रीवियस ओनर न्यू ओनर 00000, इसकी ओनर भी ओनरशिप भी 00 के ऊपर है। ALS की देख लेते हैं, ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। लॉन्ग टू पे क्लिक करेंगे, प्रीवियस ओनर न्यू ओनर 0000। उसके बाद में अपन देख लेते हैं यहाँ पे ALS, ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर की ओनरशिप चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी फंड रहता है, कहीं आगे जाके छेड़खानी ना हो जाए। प्रीवियस ओनर न्यू ओनर 0000। उसके बाद में लास्ट के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की SIG की सप्लाई इंटीग्रेट जो काम करता है उसकी अपन चेक कर लेते हैं, गाइडलाइंस का जो काम करता है, इसके ओनर चेक कर लेते हैं, प्रीवियस ओनर न्यू ओनर 0000। पांचों के पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ओनरशिप इन्होंने नूल पे दे रखी है, मैंने आपको लाइव दिखाया दोस्तों। उसके बाद में अपन यहाँ पे वापिस जाएंगे, ALS का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो फंड है वो अपन चेक कर लेते हैं कि इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो फंड है वो कितना हो चुका है, जो ऑटोमेटिक बाइंग सेलिंग करता है। तो अपन होल्डर्स पे जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे जो AEF है चौथे नंबर का, इस पे टिक लगाएंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। उसके बाद में नीचे चलेंगे, नीचे चलने के बाद में यहाँ पे देखिए फिल्टर्स बाय टोकन होल्डर्स पे टिक लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप इस जगह पे टिक लगाओगे तो ये देखिए 96,166 डॉलर, 96,166 इसके पास USDT है। और दूसरा है AIPF 2,18,183 इसके पास टोकन है। अगर इसका मार्केट डंप जाता है तो यहां से ये क्या करेगा, डॉलर उठाएगा USDT और 0.5% पंप कर देगा, रेट को पंप कर देगा। अगर इसका रेट डंप जा रहा है तो यहां से ये पंप जा रहा है, तो यहां से ये टोकन उठाएगा और सेल सेल करके 0.5% डंप करेगा और रेट को मेंटेन करेगा। दोनों चीज ये बैकअप में लेकर चलता है, जो कि लाइव फंड यहाँ पे ब्लॉकचेन पे आपको दिखा रहा हूं। इसकी ओनरशिप भी नल एड्रेस पे है। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वेरीफाइड है दोस्तों, हर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है। अपन अब इस पे एक चीज और चेक कर लेते हैं, डेक्स टूल के ऊपर अपन चेक करते हैं इस सिस्टम को कि इस डेक्स टूल्स क्या होता है। ये दोस्तों रेटिंग देता है, इसकी रेटिंग क्या है अपन यहाँ पे चेक करेंगे, जितने भी टोकन्स होते हैं उसकी रेटिंग देता है डेक्स टूल्स के ऊपर अपन डालेंगे यहाँ पे AIPF। तो ये खुल के यहाँ पे आ गया AIPF। इसकी रेटिंग चेक कर लेते हैं, क्या रेटिंग है इसकी दोस्तों। वाओ, टॉप 4 के ऊपर ट्रेंड कर रहा है दोस्तों वर्ल्ड के अंदर। डेक्स टूल्स के ऊपर यहाँ पे 4 पे ट्रेंड कर रहा है ये, है ना। और कभी कभी तो आप देखते होंगे तो 1 पे भी ट्रेंड करता है ये। 1 से लेकर ये टॉप 10 एक बार गया था, उसके बाद में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, अभी 4 पे ट्रेंड कर रहा है और 1 पे ही करता है दोस्तों ज्यादातर। उसके बाद में अपन टोकन स्नीपर पे चेक कर लेते हैं, इसकी अपन स्कोर चेक कर लेते हैं।
तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से कॉपी करेंगे और उसके बाद में अपन जाते हैं गूगल के ऊपर और यहाँ पे डालेंगे टोकन स्नीपर। टोकन स्नीपर क्या होता है दोस्तों, ये स्कोर देता है, तो स्कोर को चेक कर लेते हैं। और स्कोर भी देता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है कि नहीं उसको भी ये चेक करता है। इसके बारे में आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए कि टोकन स्नीपर होता क्या है। यहाँ पे अपन इसको डालेंगे, इस पे टिक लगाएंगे। उसके बाद में देखिए, वाओ 100 में से 100 स्कोर। दोस्तों क्या बात है, जिस प्रोजेक्ट ने 3 महीने में 100 में से 100 स्कोर बना लिया, उस प्रोजेक्ट में कितनी जान है। वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट सोर्स, राइट राइट ग्रीन 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 आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पे बक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। टोकन स्नीपर ये बता रहा है दोस्तों। किसी भी तरीके से कॉइन मार्केट के एवी.आई कहीं पर भी आप चेक कर लीजिए, ऐसा प्रोजेक्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो मेरा सिस्टम, मेरा प्लान जो है दोस्तों वो कंप्लीट हुआ है। लाइव मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी आपको, ब्लॉकचेन के ऊपर भी दिखा दिया है और यहाँ पे प्लान भी कर दिया है और डेक्स के अंदर पे भी दिखा दिया है। आगे अपन लेंगे टेस्टिमोनियम और जो भी हमारे साथी है, जो यहाँ पे रैंक अचीवमेंट है और यहाँ पे कॉस्ट है, वो यहाँ पे अपनी 1 बाय 1 टेस्टिमोनियम देंगे दोस्तों। वाह क्या बात है, 364 पार्टिसिपेट हमारे साथ में। तो यहाँ पे हमारे साथ है, हैंड रेस कीजिए दोस्तों कोई भी साथी हमारे जो कि रैंक अचीवमेंट की है, वीबा कोर फ्लक्स, और अपना टेस्टिमोनियम दे सकते हैं। 10 मिनट का अपन टेस्टिमोनियम रखेंगे, उसके बाद में मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। भगवान जी कुशवाहा जी, यू आर मोस्ट वेलकम सर। आपको मैं म्यूट कर रहा हूं, प्लीज कंटिन्यू सर। वेलकम सर, आपका स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एक बार कंफर्म करिएगा मेरा आवाज जा रहा है? यस यस, कंटिन्यू सर कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। सबसे पहले शुक्रिया आपका, क्योंकि आप इतनी शानदार तरीके से आपने इस प्लान को रिप्रेजेंट किया। पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाकई में सर, आपकी जो प्लान देने की जो कला है ना, यानी हर लोगों को दिलों पे छा जाने वाला आइडियाज। यानी यहाँ पे जितने भी लोग हमारे बीच मौजूद होंगे, अगर पूरी ईमानदारी के साथ इस सेशन को समझे होंगे ना, उनको एक चीज का एहसास हो गया होगा कि अभी तक वो रियल में कहाँ थे और रियल में कहाँ रहना चाहिए। आज इस प्लान के माध्यम से पता चल गया होगा। नो डाउट, प्लान की क्या बात करें, शानदार जानदार प्लान है डियर्स। और ये वाकई में ये पूरे वर्ल्ड का ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट है। हमने अभी तक जितना भी काम किया, मेरे लाइफ का पहला ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरे वर्ल्ड के ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है। हम लोग का भी AIPF, जहां से हम सभी स्टार्टिंग दौर में डीएस मौका मिला है। और नो डाउट हम सभी के लिए ये मौका बहुत बड़ी जीत की है। तो इसलिए जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, आपको कुछ भी समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो, तो भी ना आप अभी स्टार्ट कर लीजिए। ये इस पृथ्वी का पहला ऐसा सिस्टम, अभी आप स्टार्ट करिए। समझ में आया और नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं है, कल 1:30 बजे आपका इनकम स्टार्ट हो जाएगा डियर्स। इस प्लान का एक खासियत है डियर्स। तो इसलिए जिनके भी माध्यम से आए हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, डिस्कशन करिए, डाउट को क्लियर करिए और इस सिस्टम को स्टार्ट करिए। इतनी पावरफुल सिस्टम कि हर एक डाटा को वेरीफाइड करके, हर एक चीज को आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे दिखाई जाता है डियर्स। तो इसलिए आप सभी सावधानी पूर्वक से अपनी बातों को, यानी जितना भी हो सके उतना साफ स्टार्ट करिए। बहुत बड़ा कुछ होगा। अभी तो टेलर है, यहाँ से पिक्चर स्टार्ट होने वाला है। बाकी जाते जाते एक लाइन बोलूंगा, कहा जाता है ना, कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। आपने बहुत अच्छा बताया है सर। और आगे अपन नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं NS ढींगरा जी। सर यू आर मोस्ट वेलकम सर। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप होस्ट है सर, प्लीज वेलकम सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। रियली थैंकफुल अगेन मिस्टर इसाम हाकिम एंड एंटायर टीम, जिन्होंने एक बेहतरीन प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड के लिए प्रोवाइड किया। यहाँ पर सभी यूनाइट होकर आपस में मिलकर काम कर सकते हैं Web3 की दुनिया में। तो थैंक्स हमारी अपलाइन, जिन्होंने हमारे को राइट टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। और आप जैसे जितने भी यहाँ पर लीडर्स सहबान हैं, जो इतनी खूबसूरती से
प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं कि एक एक चीज दिमाग में सीधी चली जाती है। सो बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सेकंड रैंक है अभी, अभी बहुत जल्दी करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो जी हरज जी, आप बोल सकते हैं, आवाज आ रही है जी क्या? नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, वेलकम। जी मैं फर्स्ट टाइम सर मीटिंग को ज्वाइन किया हूँ और हमारे एक साथी है, उन्होंने मुझे लिंक दिया, लेकिन सर मेरा कुछ क्वेश्चंस है, मुझे वो क्लियर हो सकता है क्या? मनोज सर से मेरी रिक्वेस्ट है नहीं क्या? नहीं, अभी अभी क्वेश्चन नहीं लिया जा सकता, टाइम नहीं है इतना क्वेश्चन लेने का। तो अपनी अपलाइन से ही बात कर लीजिए, जो भी आपकी एक्टिव अपलाइन है उन्हीं से बात कर लीजिए। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन नहीं लिया जा सकता, सॉरी। ओके ओके, नो डाउट, नो, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए चलिए, ओके थैंक सर, यू वेरी थैंक मच। सो अभी ये कहाँ गए? संतोष राम जी, आपको भी अनम्यूट का मैसेज आया क्या? यस सर। जी प्लीज वेलकम। मेरा भी थोड़ा सा एक तो क्वेश्चन था सर। क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आवर्स नहीं है यहाँ पर, सॉरी। छोटा सा सर, छोटा सा सर, एक मिनट। जी बोलिए। हम तो मीटिंग सुनते थे तो एआईएफ के बारे में हमको मालूम था, आज जीआईएफ के बारे में भी सर कुछ बोले थे, जी तो वो क्या है सर जीआईएफ? GAIPF जो है ये आपकी गवर्नेंस है। जो भी जी गवर्नेंस है मतलब एक कमेटी जो है पूरा वर्क जो कर रही है, आपकी टीम पूरे का जो काम हो रहा है उसके ऊपर जो आपका टीम का पैसा आ रहा है उसको आप GAIPF अपने वैलेट में इंस्टॉल कर दोगे, एड ऑन कर दोगे, तो वहां पे सब कुछ आपको उसका रिकॉर्ड दिखेगा। क्लियर? यस सर। थैंक यू वेरी मच। यानी दोनों टोकन रखना पड़ेगा? जी 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 जी, दोनों ही, AIPF भी और GAIPF भी, दोनों ही ऐड ऑन करने पड़ेंगे। तो उसका क्या रेट चल रहा है जीआईएफ का? रेट सेम है, रेट का अलग नहीं है, रेट एक ही है, रेट का फर्क नहीं है, उसको सिर्फ वो गवर्नेंस है। मान लो कि जैसे आप किसी पार्लियामेंट के अंदर जितने भी मेंबर्स बैठे हैं, वो किसी गवर्नमेंट्स को मतलब चलाना है, तो गवर्नमेंट्स को चलाने के लिए अलग अलग जो ड्यूटीज होती हैं उन सबको निभाने के लिए ये गवर्नेंस है। क्लियर? यस सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैं आप सबसे अब इजाजत भी चाहूंगा, क्योंकि मेरी ऑलरेडी अपनी इस वक्त मीटिंग स्टार्टअप होने जा रही है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा इजाजत दे दीजिए। तो अभी बैक टू होस्ट, एनीबॉडी प्लीज, जो भी यहाँ पे होस्टिंग कर रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आगे अगर कंटिन्यू करना है तो कीजिए। जी पूजा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मनोज जी, आपको अनम्यूट का मौका दिया है जी, आप अनम्यूट अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी, मैं कैसे गायब हो गया मीटिंग से पता नहीं चला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो कंटिन्यू कीजिए आप, क्योंकि मेरी भी अभी मीटिंग स्टार्टअप होने जा रही है टेलीग्राम के ओके, ऊपर। मुझे कोई भी साथी हमारे हैं तो आप मुझे होस्ट कर दीजिए सर, या होस्ट कर दीजिए। हाँ, हाँ, आप होस्ट है ऑलरेडी के नहीं? नहीं हूँ, आप हो गए ना, मैं हट गया, मीटिंग ही वाइंड अप हो गया सर। ओह अच्छा 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 अच्छा, तो ये कैसे करना है मुझे को थोड़ा सा ये इस पे टिक लगाइए, पार्टिसिपेट पे टिक लगाइए, मनोज कुमार पे टिक लगाइए, मैं होस्ट आ जाएगा, उसमें नाम आ जाएगा उसमें, उस पे टिक लगा के यस कर दीजिए। तो कोई भी हमारे साथी हैं जो रैंक अचीवमेंट है और अपनी यहाँ पे टेस्टिमोनियम देना चाहते हैं, अपना परिचय देना चाहते हैं और दोस्तों सिस्टम के बारे में दो शब्द बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। बाकी ये टेक्निकल सेशन नहीं है, क्वेश्चन आंसर बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों। क्वेश्चन आंसर के लिए आपको यहाँ पे टेक्निकल सेशन में जाना पड़ेगा और वो 8 बजे हो जाएगा, 1-2 दिन में स्टार्ट।
तो कोई भी हमारे कोई साथी है जो रैंक अचीवमेंट है और आज नोवा वीवा रैंक अचीवमेंट की है और तो एंड्रेस कर सकते हैं दोस्तों, बाकी अब मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। आर नाम से एंड्रेस हुआ है सर, आप अपने नाम से आइए प्लीज। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और आपका शुभ नाम सर, आप आर से डाल रखे तो पूरा नाम डालिए सर। हेलो, तो हेलो। किसी का कोई, हाँ जी, हेलो हाँ जी सर, सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, राम सिंह सैनी फ्रॉम अलवर, राजस्थान से। सर, आज ही मेरा पहला रैंक अचीव हुआ है। मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। कौन सा रैंक हुआ आपका अचीवमेंट? नोवा? दिया। हाँ जी, हाँ जी, नोवा रैंक अचीव हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों सभी के। सर के लिए आपका शुभ नाम सर? राम सिंह सैनी सर, मेरा ये नाम पूरा नहीं जुड़ रहा, इसमें क्या चक्कर है? हाँ, वो जब आप 30 पार्टिसिपेट पे टिक लगाते हो ना, रीनेम का ऑप्शन आता है, या आप जूम का अकाउंट बना के उसमें भी कर सकते हो। ये जोरदार डिजिटल तालियां हो जाइए, तालियां हो जाइए दोस्तों जिन्होंने आज पहला रैंक अचीवमेंट किया है, क्योंकि जब पहला रैंक अचीवमेंट होता है ना नोवा का, उसी से अपनी जर्नी स्टार्ट होती है दोस्तों रैंकिंग की। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, कॉन्ग्रेचुलेशन आपका। यू आर मोस्ट थैंक- वेलकम। आप यूं ही आगे बढ़ते रहिए नेक्स्ट रैंक के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे एड्रेस हुआ है राज टाइगर का। राज टाइगर हरियाणा से, यू आर मोस्ट वेलकम सर। प्लीज टेस्टिमोनियम या आपका परिचय दोस्त सर, बाकी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं रहेगा। राज टाइगर जी, सर, हरियाणा। राज टाइगर हरियाणा से हूँ मैं। और जी, बेसिकली मैं 2 रैंक अचीव कर चुका हूँ पहले ही, और $45,000 का मेरा बिजनेस हो चुका है। कोर के लिए अग्रसर हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी। कॉन्ग्रेचुलेशन तो सर, अच्छी टीम बन कॉन्ग्रेचुलेशन। चुकी है, बहुत अच्छी टीम बन चुकी है। 342 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 102 आईडी एक्टिवेट भी हो चुके हैं हमारी। क्या बात है तो सर, टीम तो अच्छा है। कॉन्ग्रेचुलेशन। और प्लान क्या है सर, ये एक बिल्कुल लेटेस्ट प्रोजेक्ट है ये। इसको हम प्लान नहीं बोल सकते, प्रोजेक्ट बोल सकते हैं इसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये एक क्योंकि जी एथेरियम सर, जैसा इस प्रोजेक्ट तरीके है। से बनाया है, इथेरियम को भी बीट करेगा, बिटकॉइन को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि बिटकॉइन तो दूसरे तरीके की कॉइन है। लेकिन इथेरियम सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी रहेगी AIPF आने वाले समय में। तो यस सर, सभी यस। साथियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी 14,000 होल्डर हुए हैं, और 14,000 में आपका भी नाम है। तो जितना जल्दी आप, जितने फास्ट अपनी टीम को ग्रो करेंगे, उतनी ही बड़ी इनकम यहाँ से निकाल पाएंगे आप। और रेट का भी आप देख सकते हैं कि आज $2 क्रॉस कर चुका है मात्र। ये मान लो कि 2 महीने में, 1 महीना पहले टेस्टिमोनियल का चला था, उसके बाद में जैसे ही इसका रेट निकल के आया वो $1, अभी $2 क्रॉस कर चुका है। 2 महीने में 2 गुना हो चुका है। आने वाला 2 गुना 1 मंथ में हो जाएगा, ये मेरे मुझे विश्वास है इस सिस्टम का। क्योंकि होल्डिंग जितनी ज्यादा होगी, होल्डर जितनी ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा इसका बेनिफिट सबको मिलने वाला है। तो सभी साथी अपनी टीम ग्रो करने पे फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को मोटिवेट करें, गाइड करें, और आइडिया एक्टिवेट कराएं। तभी आपको बड़ी इनकम आएगी। थैंक यू मनोज सर। थैंक यू राज जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट यहाँ पे अपन प्रदीप शर्मा जी को लेते हैं। प्रदीप जी शर्मा जी सर, यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज कंटिन्यू सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रदीप जी, प्रदीप जी आपको अनम्यूट की कमांड दी है। ओके, प्रदीप जी शायद कहीं बिजी है। तो एथ लवर्स सर, एथ लवर जी आपको मैं यहाँ पे अनम्यूट की कमांड दे रहा हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम सर। सारे भाइयों को नमस्कार। मेरा मैं हरियाणा करनाल से हर्ष बोल रहा हूँ। जी हर्ष जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। भाई, मेरा 7th रैंक अचीव होने वाला है, और मैं भी शायद कल अचीव कर लूंगा मैं। और बहुत बढ़िया यहाँ से इनकम कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग जो हैं बहुत जल्द से जल्द जो है 15 की 15 रैंक अचीव कर। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। बहुत मोटी इनकम का मेरे को ऐसा लगता है कि दो नेटवर्क का इशू है। रास्ते में हाईवे पे हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ अभी। चंडीगढ़ से वापस हूँ, वहां पर भी प्लान दे के आया हूँ। बताया मैंने कि मैं भी शायद कल 7th रैंक अचीव कर लूंगा मैं। यस यस, कॉन्ग्रेचुलेसन सर, बहुत बहुत बढ़िया। जी जी। थैंक यू। ओके सर। ओके ओके। आगे नेक्स्ट ओप्पो। ओप्पो के नाम से अपन नहीं लेंगे सर, प्लीज आप नाम से आइए। नाम से आओगे तो ले लेंगे। बाकी यहाँ पे विजू
विजुली सिंह जी है। विजुली सिंह जी, यू आर मोस्ट वेलकम। आपको अनम्यूट की कमांड दे रहा हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम सर, प्लीज कंटिन्यू। विजुल जी, आपको अनम्यूट की कमांड दी सर। विजुल जी, अनम्यूट की कमांड दिए, कोई ना, आप ही सही, शायद कहीं बिजी होंगे। ओके। ओके दोस्तों, तो किसी का कोई अब टेस्टिमोनियम नहीं है, सबका हो गया क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना, परखा, देखा, समझा दोस्तों। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ लास्ट में कि सिस्टम अपन को इनिशियल पोजीशन में मिला है, और अभी इसका जो बाकू में सेमिनार होगा तो इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग होने वाली है। अभी वर्ल्ड वाइड नहीं पहुंचा दोस्तों, अभी मौका है, लग जाइए। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों को आप जूम पे बिठाइए ताकि सभी लोग समझ सके, देख सके, है ना। तो आप टारगेट पे काम कीजिए दोस्तों कि अपन को यहाँ पे 2, 5, 10 लोगों को मीटिंग में बिठाना ही है। एक बार आपने मीटिंग में बिठा दिया तो काम आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट। मीटिंग को मैं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।